ईश्वर का आत्मा सच में हमारे बीच में कितने लोग महसूस कर रहे हैं? खुदावंत का आत्मा आपके साथ है? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि सच में परमेश्वर हमारे मध्य में है? हालेलुया। और मैं समझ पा रहा हूँ कि सच में खुदावंत का आत्मा यहाँ पर है, जो हमें और आपको समझा रहे हैं। मैं आपको जो बोल रहा हूँ मैं खुद नहीं हूँ, मेरे जीवन में शायद वो थे, वो शब्द, वो बातें मेरे से निकल रही हैं। और परमेश्वर के जब आप अधीन आओगे ना, तो वो आपको सरलता से सिखाएगा। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा सहायक है, वो ऐसा मित्र है जो आपको चोट नहीं लगने देगा और सही से समझा देगा। हालेलुया। कि आपको कैसा चलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए। पवित्र आत्मा आपका अच्छा मित्र है। हालेलुया। इसलिए आप उस परमेश्वर को अवसर दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो आग में है ना, जो आग के साथ संगति करेगा, क्या हो जाएगा? आग बन जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे के साथ रहेगा तो क्या करेगा? उसमें भी तेवर आएंगे कि नहीं? तवा, बहन लोग खाना रोटी बनाते हो ना, तवा आग के ऊपर होता है ना, आग नीचे से जल रही होती है, वो आग की संगति करता है कि नहीं? लेकिन आप सोचो कि जैसे आग को आप पकड़ने में थोड़ा सा आपको ठीक ठाक नहीं महसूस होता, वैसे आप तवे को पकड़ सकते हो? नहीं। आपको भी, आप कई बार तिनका पकड़ के झटक दोगे, लेकिन तवा पकड़ के झटकने में थोड़ा सा आपको तकलीफ हो जाएगी। तिनका नहीं पकड़ेगा, लेकिन तवा आपको पकड़ लेगा। तिनका आपके छाले नहीं निकलने देगा, लेकिन तवा तुरंत छाले निकाल देगा। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए? कुछ लोग भले ही कुछ बर्तन बाहर होते हैं, आग में नहीं होते हैं, लेकिन उस आग के घेराव में रखे गए होते हैं। लोटा है, चिमटा है, थाली है, कुछ और है जो वहां पर चूल्हे के आजू बाजू रखे गए हैं। जब आप उसको भी छूते हो तो क्या आपको समझ में आता है? क्या है? गर्माहट। ये भी जल रहा है, ओ, उसकी आंच से जल रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है वो धधकती हुई आग है। क्या है? वो क्या है? वो परमेश्वर के साथ तो खेल सकता है, परंतु आपके साथ नहीं खेल सकता है, क्योंकि आप उसके संगति में। हालेलुया। आप देखेंगे एलीशा के बारे में आप जानते होंगे, जब एलीशा प्रार्थना से वापस आ रहा था पहाड़ी से, तो कई बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे और वो चुपचाप क्या हो गया? चला गया। परंतु क्या हुआ उन बच्चों के साथ आपको पता है? रीछ आया। क्या आया? रीछ, भालू आया और क्या किया? उन सारे बच्चों को क्या कर दिया? फाड़ डाले। 45 कितने थे बच्चे? 42 बच्चे थे, और 42 बच्चों को क्या कर दिया? क्या रीछ रीछ थे वो लोग? रीछनिया नहीं थे। कौन थे? जो उसके विरोध में, वो कहता है अगर कोई तेरे विरोध में बोलेगा तो वो मेरे विरोध में बोलेगा। कोई तेरी आंख को छुएगा, तेरी आंख के तुझे छुएगा तो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। हालेलुया। आपके अंदर कितनी गर्माहट होगी, कितनी जलन होगी, आपको स्वयं पता नहीं। बस आप उस पवित्र आत्मा की संगति करें जो आपको सताएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर को सताता है। हालेलुया। पौलुस शाऊल जो था वो सता रहा था, फिर कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था।
हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में क्या हो गया उसको, एक एक्सीडेंट हुआ, यीशु से मुलाकात हो गई। वो अंधा होकर घोड़े से गिर पड़ा, एक लाइट चमकी और देखता है कि उसके आंख में कुछ पर्दे सा पड़ गया है। वो परेशान हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, मैं अंधा हो चुका हूं। तभी आवाज आती है, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, तू कौन है? कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। कहा, मैंने तो तुझे नहीं सताया। कहा, मेरे लोगों को सता रहा है, इसका मतलब तू मुझे सता रहा है। हालेलुया। आप क्या समझते हैं, आप कितने गहराई में, कितने उथल में बैठे हैं? आपको कोई छूता है ना, उसको छूता है। बोले, कोई मुझे छूता है तो उसको छूता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। आग की दीवार जैसे वो मुझको घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। आग की दीवार जैसे वो मुझको घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। धनुष का तीर बनाकर शत्रु को मार गिराता है। अपने धनुष का तीर बनाकर शत्रु को मार गिराता है। अपने रात में हमें सिखाकर शिरोमणि वो बनाने को। अपने रात में हमें सिखाकर शिरोमणि वो बनाने को। प्रभु बोले, परमेश्वर मेरे अंदर है। हालेलुया। चूज करें अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, अपने जुबान में, अपने हाथों में, जो आपके अंदर है। हालेलुया। वो आपके अंदर है, और कहते हैं आग आपको घेर के रखती है। हालेलुया। जब आप उस आत्मा में होते हैं तो वो आग से दस्तक देता। हालेलुया। जब वो आग को अग्नि को वो भूमि में लगा कराता। हालेलुया।